आत्मा को अनंत वंदन नमन। बात चल रही थी संबंधों के बारे में। थोड़ा वॉल्यूम करो, आवाज नहीं। थोड़ा पास करो, थोड़ा नीचे 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 नीचे। संबंधों की बात हमारी चल रही थी और हमें सुख के पासवर्ड के लिए संबंधों की भूमिका समझ रहे थे। किस वास्ते समझ रहे थे? लेना सुख का पासवर्ड है और हम समझ रहे थे संबंधों की रियलिटी। क्या समझ रहे थे? रियलिटी क्या है संबंधों की? सुख नहीं है। संबंधों में सुख नहीं है, ऐसा हम डिसीजन कैसे करें? कैसे डिसाइड करें? क्योंकि हमें क्या दिखता है? मिलता है। हमें दूसरों से सुख मिलता है ऐसा दिखाई देता है। दूसरा अच्छा आदमी हो, सज्जन हो, बहुत भला आदमी हो, बहुत गुणों से संपन्न हो, तो उस व्यक्ति से मुझे सुख मिलता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुर्जन है, बहुत बुराई जिसके अंदर है, और उस व्यक्ति से मेरा संपर्क हो जाए तो मुझे सुख नहीं मिलता। यानी मेरा फोकस पॉइंट कहाँ जा रहा है? सुख कौन देता है मेरे को? दूसरा। अच्छा आदमी हो, अच्छा सामने वाला हो तो सुख देगा, अच्छा नहीं है तो दुख देगा। ऐसी यदि हमारी दृष्टि है, ऐसा यदि विजन है, ऐसा यदि थॉट प्रोसेस है, तो हमें करेक्शन करना होगा कि सामने वाला कितना ही अच्छा हो या सामने वाला सही नहीं हो। सामने वाला अच्छा हो नहीं अच्छा हो, सुख कहाँ पर है? सुख किसमें है? मुझ में है। सामने वाले में है सुख? नहीं। फिर भी देखो, हमने संबंध शब्द को समझने के लिए जाना था I प्लस यू। I यानी मैं, यू यानी सामने वाला। I प्लस यू इसका नाम रिलेशन है। अब आप देखिए, इसी के अंदर बात को घुमा लेते हैं। I और यू दो एंटिटी है, दो एग्जिस्टेंस है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के पास्ट अलग अलग है, दोनों का फ्यूचर अलग अलग है, दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन अलग अलग। अब इतना क्लियर मैप आपके सामने हो जाए, अब सवाल ये है कि I और यू का कनेक्शन बैठा है किसके पीछे? कर्म का उदय। कोई पीछे पिछले जन्मों का लेन देन चल रहा है, अच्छा लेन देन भी और बुरा लेन देन भी, और दोनों के मध्य में जो कर्म का संयोग बैठा हुआ है, उसकी वजह से दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की जर्नी साथ साथ हो रही है। अब सवाल ये है, I और यू के बीच में मुख्यता किसकी है? प्रधानता किसकी है? मौलिक कौन है? देखिए, बहुत संभल के उत्तर देना, जिम्मेदारी है आपकी। यदि आप I कहते हो तो भी और आप यू कहते हो तो भी। यदि आपने कहा I मौलिक है, कितने लोगों का ये मत है? दो व्यक्ति के रिश्तों में I और यू के बीच में टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? I की। और फिर यू का क्या है? कुछ नहीं है, यू का कुछ नहीं है। अब आप देखिए, यदि यू का कुछ है ही नहीं तो यू से जुड़ना क्यों चाहते हैं? यू कुछ देता नहीं, यू कुछ आपसे लेता नहीं, यू सुख देता नहीं, यू आपको दुख भी देता नहीं। ऐसी अंदर में अंडरस्टैंडिंग बैठ गई हो कि सब कुछ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो मौलिक हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरी ही मुख्यता है, तो फिर मुझे दूसरे की आवश्यकता क्यों?
बात तो समझ रहे हो ना? आई और यू के बीच में प्रधानता किसकी है? आपने कहा आई की प्रधानता है। यदि आई की प्रधानता है तो फिर सवाल ये वाला उठ जाता है कि यू से कनेक्शन लेने की जरूरत क्या है? नंबर 1, यदि आप कहते हो यू प्रधान है, सपोज कोई है यहाँ बैठा हुआ कह रहे यू की प्रधानता है, नहीं, यानी यू की प्रधानता यदि नहीं मानते हो और कोई ऐसा कहता है कि मैं तो मानता हूँ कि संबंधों में आई की प्रधानता नहीं यू की प्रधानता है, तो वो यू की प्रधानता रखने वाला व्यक्ति पूछे कि संबंध किसको चाहिए? यू के साथ संबंध किसको चाहिए? आई को चाहिए। यानी मुख्यता फिर से कहाँ आ गई? खुद के ऊपर आ गए। तो कुल मिला करके इसको समझने के लिए अब एक घटना प्रसंग बताता हूं। एक सत्य घटना, मुंबई शहर के अंदर जहाँ बहुत मंजिलों की इमारतें होती है, कहते एक अमीर व्यक्ति था और उस अमीर व्यक्ति के 24वें मंजिल पे रहता था और उसके घर में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। आग भयंकर रूप धारण कर रही है घर के अंदर। सभी लोग जो है घर में रहने वाले कौन कौन थे बता देते? 6 मेंबर। 6 मेंबर के अंदर 2 तो सेवक है, एक जो है वो खुद है, एक उसकी पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। 6 जनों का। अब 6 जने एक साथ जब मालूम पड़ा कि घर में आग लग चुकी है, लिफ्ट का सहारा ले नहीं सकते, दरवाजा वहां खोल नहीं सकते, खिड़कियों से झांका, बालकनी से झांका तो लगा इतनी ऊंचाइयों पे हैं और आसपास वालों ने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर ली। इमेजिन करते जाना साथ साथ। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करी। वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए, नीचे के तल पे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उन्हें ऊपर जाना है, लेकिन वो नीचे से अनाउंसमेंट कर रहे हैं ऊपर वालों को, घर वालों को कि देखो ऐसा है, आग बहुत भयंकर लग चुकी है और बचने की गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा आप लोगों से ये अनुरोध है कि 6 में से किसी एक को बचा सकते हैं। में से आप लोग डिसाइड कर लो कि किस एक को बचना बहुत जरूरी है, किस एक को बचना अति अनिवार्य है, उस एक को तैयार रखो। एक व्यक्ति हमारा कुशल व्यक्ति है, फायर ब्रिगेड वाला, वो सुरक्षा करने ऊपर चढ़ेगा, एक को ही बचा सकेगा, बाकी को बचा नहीं सकेंगे। और ऐसी अनाउंसमेंट बार बार हो रही है। अब आप सोच सकते हो कि 6 के मन में क्या है। सत्य घटना है। देखिए, कहने को परिवार के साथ हम रहते हैं, परिवार के लिए मर मिटते हैं, 24 घंटे आप परिवार के लिए सारा कुछ करते हो, फोकस पॉइंट आपका यू रहता है। लेकिन ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसी कंडीशन आई तो नंबर 1 का व्यक्ति जो उम्र से बड़ा था, उसने क्या सोचा? उसने सोचा मेरा जिंदा रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी कमाई तो मैंने की है, कमाने का ढंग मुझे पता है, अभी हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है फिर से मैं इतना सब कुछ कमा लूंगा। तो घर का हेड मेंबर कहता है मेरा बचना बहुत अनिवार्य है। नंबर 2, जो घर की अन्नपूर्णा देवी है, जिसने घर में सब घर के वालों को, घर में आने वालों को हमेशा बहुत अच्छा भोजन कराया है, और वो सोचती है मेरा बचना बहुत अनिवार्य है। नंबर 3, 18 साल का बेटा है और उस बेटे को मालूम है कि मेरा जन्म लेने से पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितनी मनौतियां बनाई थी, कितने संकल्प विकल्प किए थे कि हमारे घर में पुत्र रत्न होना चाहिए, बेटा नहीं तो घर अधूरा है। और वो बेटा सोचता है मैं तो अभी यंग हूँ और मेरा जिंदगी तो बहुत लंबी है, मेरा जीना तो
बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी मन्नतों से मुझे ये जीवन मिला है, यानी कितने पूजा पाठ किए होंगे मेरे पेरेंट्स ने और तब मुझे लाइफ मिली है, तो मेरा जीना बहुत ज़रूरी है। और चौथा नंबर किसका है? बेटी का। 24 साल की लड़की है, 1 महीने के बाद उसकी शादी होने वाली थी, डेट उसकी पक्की हो चुकी है, रिश्ता उसका पक्का नहीं, शादी उसकी पक्की हो गई है, और वो लड़की सोचती है मेरा जीना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि मेरे चले जाने से मेरे जीवन साथी का क्या होगा। अब आप देखिए, ये 4 ऐसा सोच रहे हैं और वो 2 सेवक क्या सोच रहे हैं? कौन सुनेगा उसकी? सारा घर तो आप देखिए, हम सुन रहे हैं कौन सी बात? I+U के अंदर प्रधानता किसकी है? तो किसकी प्रधानता आएगी? मेरी। स्वार्थ बुद्धि से मेरी, और आत्मार्थ बुद्धि लगा लो। अब आत्मार्थ की बुद्धि लगा, स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो। जीना किसका अनिवार्य है ये छोड़ दो। अब ये सोचो मैं कौन हूँ? I मीन्स क्या है? अब यहाँ I जो है कैपिटल I है। कैपिटल I क्या डिनोट करता है? कैपिटल I आपको क्या समझाता है? कौन है ये कैपिटल I? आत्मा। मैं जो त्रिकाल हूँ, मेरी सत्ता कायम है, मेरा एग्जिस्टेंस कोई मिटा नहीं सकता, मेरी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंस को कोई विपत्ति दे नहीं सकता। ऐसा मैं अखंड व्यक्ति, अखंड व्यक्तित्व नहीं, अखंड मेरा अस्तित्व है। ऐसा मेरा अखंड अस्तित्व है, फिर भी मुझे संबंधों की क्या जरूरत है? फिर भी मुझे दूसरों के संग रहने की क्या जरूरत है? मैं तो अखंड हूँ, और जो अखंड है वो परिपूर्ण होता है, जो खंडित होता है वो अपूर्ण होता है, जो परिपूर्ण होता है वो सदा अखंड होता है। तो जब मैं अखंड स्वरूप वाला हूँ, तो मुझे किसी के साथ बंधने की क्या जरूरत है? बिना बंधे जीवन नहीं गुजरता, क्योंकि सबका यही कहना है जीवन तो किसी के साथ जीने से गुजरता है। जीवन का सुनापन कम हो जाता है। जीवन जो है, हमने पहले ही फिक्स किया था, पहले ही समझा था, रियलाइजेशन तो बात की बात है, पहले हम संबंधों को बांटते हैं। रिलैक्सेशन का एटीट्यूड है, रिलैक्स होने के लिए, जीवन का सुनापन कम करने के लिए, जीवन का बोझा कम करने के लिए, जीवन भार महसूस ना हो उसको कम करने के लिए हमें साथी चाहिए। और जब साथी मिल जाते हैं तब क्या होती है? तब हम सोचते हैं अब भार ज्यादा बढ़ गया। जब साथी नहीं था तो कहते हैं भार बांटने वाला कोई चाहिए, और जब साथी मिल जाता है तो सोचते हैं इसका भी भार मुझ पर आ गया। अब कहने का अभिप्राय कि हम अपने जीवन के अंदर जब दूसरों से कनेक्ट होते हैं, उसके कनेक्शन के पीछे कारण ये है, हमें अकेलेपन से डर लगता है। पॉइंट नंबर 1, अकेलेपन से डर लगता है। अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता। अकेलेपन में बहुत भयानक ख्याल उठते हैं, अकेलेपन से घबराहट होती है। यानी अकेलेपन को कम करने के लिए हमने क्या समझा? साथ चाहिए, साथ चाहिए। और साथ जो है आपके चाहने से और आपके मांगने से या आपके प्रयास करने से आपको साथ मिले हैं। फिर से आप कहाँ पे चले जाओ? कर्म चक्र के ऊपर, तो क्या मिलेगा कि कर्म चक्र संयोग में बैठा हुआ है, और कर्म चक्र का फल है संबंध, और सारे संबंध जो है वो आपको संयोग से मिले हुए हैं। तो जो संयोग से मिला है उसमें निश्चित क्रम चलता है। जिसका संयोग हुआ है उसका क्या होना है? वियोग होना ही होना है। वियोग अनिवार्य रूप से होना है, क्योंकि जिसका संयोग उसी का वियोग, जिसका संयोग ही नहीं होगा उसका वियोग कदापि नहीं होगा। मेरा वियोग आज तक किससे नहीं हुआ?
मेरा वियोग, मेरा यानी कैपिटल आई, मेरा वियोग आज तक किससे नहीं हुआ? मुझसे नहीं हुआ। मुझसे नहीं हुआ यानी मेरे वैभव से नहीं हुआ। मेरा वैभव क्या है? अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा। तो मेरा वियोग मुझसे कभी नहीं हुआ और मेरा वियोग हमेशा हुआ है जिसके साथ मेरा संयोग बैठा है। तो संयोग चाहे कर्म का हो, संयोग चाहे शरीर का हो, संयोग चाहे अन्य व्यक्तियों का हो, संयोग चाहे संबंधों के लेवलों का हो, हर संयोग जो है वो वियोग में परिणत होने ही वाला है। यानी हर संयोग पलटने के लिए है। तो हमें जानना ये है कि संयोग वियोग में पलटे उससे पहले हमें क्या बना लेना है? संबोध। उससे पहले संबोध जगा लेना है। संबंधों को जीते हुए संबोध जगा लेना है, क्योंकि यही एक अवसर है। मनुष्य जीवन एक अवसर है संबोध जगाने का। मनुष्य जीवन एक अवसर है जहाँ संबंध बनते भी हैं और संबंध बिखरते भी हैं। जहाँ बनाव है वही बिखराव है, जहाँ टकराव है वही समझौते हुए जाते हैं। यानी सिस्टम ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे से इस साइंस को समझ ले कि रिलेशनशिप की साइंस क्या कहती है कि आपके चाहने से संबंध नहीं बने, एक्सीडेंटली कोई मिला और आपका संबंध जुड़ा। कहने की भाषा है एक्सीडेंटली, वरना कुछ भी एक्सीडेंटली यहाँ नहीं होता। सब कुछ फिक्स है, सब क्रम फिक्स है। अमुक व्यक्ति का अमुक व्यक्ति से मिलना, अमुक व्यक्ति का अमुक व्यक्ति से जुड़ना, सब फिक्स है। और जो फिक्स है उसको हमें लगता नहीं कि फिक्स था, हमें लगता है एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, अचानक ऐसा हो गया, अचानक इस व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क हो गया। अचानक इस संसार में कुछ नहीं होता, सब कुछ क्रमबद्ध होता है। क्रम से बंधा हुआ सिस्टम चल रहा है और जो क्रम से बंधा हुआ चल रहा है उसमें गड़बड़ हम नहीं कर सकते, उसमें आगे पीछे हम नहीं कर सकते। मोती की जो माला है 108 मणके की, 25वें मोती को 5वें मोती पे लाना हो तो पॉसिबल है, 5वें मोती को 25वें मोती पे ले जाना हो तो पॉसिबल है नहीं। हर चीज का हिसाब क्या है? क्रम। क्रम से गुजरो। 5वें मोती से गुजरते 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 एक समय ऐसा आएगा कि 25वां मोती भी आ जाएगा। लेकिन रिप्लेस करना चाहो कि मैं हेरा फेरी कर लूं, मेरी बुद्धि से कर लूं, तो वो कभी होने वाला नहीं है। बस यही भाव अंदर में ग्रहण करते हुए कल से हम समझेंगे इन संबंधों में हम फेर फार यानी चेंज नहीं कर सकते, हम उसको हटा घटा बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम संबोध जगा सकते हैं। तो संबोध जगाने के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए, समझ कैसी चाहिए, कर्म सिद्धांत कितना पकड़ में आ जाए तो संबोध की घटना घट जाए। और कर्म सिद्धांत समझ में आने के बाद भी यदि आत्मा का स्वरूप ने भी समझा होगा तो फिर कर्म सिद्धांत समझ करके हम संबंधों को कर्म बंध की ओर ले जाएंगे, अबंध की ओर नहीं ले जा सकेंगे। तो इस भाव को बारंबार समझेंगे और ग्रहण होंगे। आज का